मेरा नाम श्यामलाल है और मेरी उम्र 73 साल है। और आज इतनी रात में बोलने की वजह बस इतनी है कि मन में बहुत कुछ जमा हो गया है। दिन में शोर रहता है, लोग रहते हैं, काम रहता है, लेकिन रात में आदमी अपने आप से नहीं बच पाता। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं रहा, एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान हूँ जिसने पूरी ज़िंदगी जिम्मेदारियों को ही अपनी पहचान बना लिया। सुबह उठना, दफ्तर जाना, शाम को लौटना, यही सिलसिला सालों तक चलता रहा और मुझे कभी लगा ही नहीं कि कुछ छूट रहा है। उस समय लगता था कि जो कर रहा हूँ वही सही है, क्योंकि घर चल रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे माँ बाप यही कहते थे कि आदमी पहले परिवार निभाता है, अपने शौक़ बाद में देखता है। मैंने भी वही किया, बिना सवाल किए, बिना सोचे कि मैं खुद क्या चाहता हूँ। शादी हुई तो पत्नी से भी यही कहा कि अभी थोड़ा संघर्ष है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुरा देती थी, लेकिन उसकी आंखों में जो थकान थी मैंने तब देखना ज़रूरी नहीं समझा। बच्चे हुए तो जिम्मेदारी और बढ़ गई और मेरे पास हर सवाल का एक ही जवाब था, अभी नहीं। अभी ऑफिस का काम है, अभी पैसे की ज़रूरत है, अभी समय नहीं है। ये अभी नहीं कब कभी नहीं बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। बच्चों की कॉपी पर दस्तखत करते करते मैंने उनकी लिखावट से ज़्यादा अपनी थकान देखी। स्कूल के फंक्शन में खड़ा रहा, लेकिन हमेशा पीछे, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा होना काफ़ी है। पत्नी रसोई में अकेले खड़ी रहती थी और मैं सोचता था कि चुप रहना ही शांति है। मैंने कभी उससे ये नहीं पूछा कि वो दिन भर कैसा महसूस करती है। मुझे लगता था कि पैसे देना, घर देना, सुरक्षा देना ही प्यार है। शायद प्यार सिर्फ इतना नहीं होता। दफ्तर में सालों तक वही कुर्सी, वही फाइलें, वही चेहरे, और मैं खुद को ज़रूरी समझता रहा। जब प्रमोशन नहीं मिला तो भी चुप रहा, क्योंकि घर चल रहा था। मैंने अपने सपनों को कभी नाम ही नहीं दिया ताकि उनका मरना महसूस ना हो। माँ बीमार हुई तो मैं अस्पताल तो गया, लेकिन जल्दी जल्दी। मुझे लगता था कि मैं उनके लिए काफ़ी हूँ, बस मौजूद रहना काफ़ी है। आज समझ आता है कि मौजूद रहना और साथ होना एक जैसा नहीं होता। पिताजी चुप रहते थे और अब लगता है कि शायद वो भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। जब वो चले गए तब भी मैंने 2 दिन की छुट्टी लेकर फिर वही दिनचर्या पकड़ ली। मुझे लगता था ज़िंदगी रुक नहीं सकती, लेकिन रिश्ते रुक जाते हैं अगर हम उन्हें समय न दें। बच्चे बड़े हुए, अपनी दुनिया में चले गए और मैं खुश होने का अभिनय करता रहा। भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे मैंने थकान का नाम दे दिया। रिटायरमेंट के दिन लोग बधाई दे रहे थे और मैं सोच रहा था कि अब सुबह क्यों उठूंगा। पहली बार लगा कि मैं किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि मैंने खुद को हमेशा किसी के लिए ज़रूरी बनाकर ही जिया था। पत्नी अब भी पास है, लेकिन हमारे बीच बातें कम और यादें ज़्यादा हैं। हम साथ बैठते हैं, लेकिन अक्सर चुप रहते हैं। शायद हमने बोलने की आदत बहुत पहले खो दी थी। बच्चे जब मिलने आते हैं तो घर भर जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद दीवारें और खाली लगती हैं। मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो मैंने किया। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं थोड़ा कम मजबूत बनने की कोशिश करता तो क्या होता। अगर मैंने ये मान लिया होता कि मुझे भी किसी की ज़रूरत है। समाज ने सिखाया कि आदमी को सहना चाहिए, बोलना कम चाहिए। मैंने वही किया और खुद से दूर होता चला गया। आज आईने में खुद को देखता हूँ तो पहचानने में समय लगता है। ये चेहरा मेरा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी ने नहीं सुनी। शायद मैंने भी किसी को सुनने नहीं दिया। रिश्तों को निभाते निभाते मैंने अपने अंदर की आवाज़ को दबा दिया। मुझे लगा था कि एक दिन फुर्सत मिलेगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फुर्सत तो मिली, ठीक होना नहीं आया। अब बहुत कुछ याद बनकर रह गया है और यादें कभी कभी बोझ बन जाती हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप भी किसी मोड़ पर खड़े हों। मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि खुद को पूरी तरह मत भूल जाना। रिश्ते ज़रूरी हैं, लेकिन आपका होना भी ज़रूरी है। अगर आप थके हैं तो मान लीजिए, अगर मन भारी है तो उसे दबाइए मत। मैंने यही गलती की। मैं हर किसी के लिए मौजूद रहा, लेकिन अपने लिए नहीं। अब उम्र के इस पड़ाव पर समझ आता है कि समय सबसे चुप चीज़ है। वो न शिकायत करता है, न चेतावनी देता है, बस निकल जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते रह जाते हैं। मुझे नहीं पता कि सही तरीका क्या होता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं कुछ बातें समय पर कह नहीं पाया, कुछ लोगों को समय पर सुन नहीं पाया और खुद को समय पर पहचान नहीं पाया।
अब कोशिश करता हूँ कि जो पल हैं उन्हें जल्दी जल्दी न जीऊँ। चाय ठंडी हो जाए तो भी बैठा रहता हूँ, बात अधूरी हो तो भी सुन लेता हूँ, क्योंकि अब भागने की जगह नहीं है, अब सिर्फ ठहरना है। रिश्ते अब भी हैं, लेकिन उनका रंग बदल गया है और मैं उस बदलते रंग को स्वीकार करना सीख रहा हूँ। जिंदगी ने जो दिया वही काफ़ी है, ये अब समझ आता है, लेकिन जो नहीं दिया उसकी कमी भी रहती है। मैं उसी कमी के साथ जीना सीख रहा हूँ। कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं है मेरे पास, बस एक ईमानदार स्वीकारोक्ति है कि मैंने निभाया बहुत कुछ, लेकिन खुद को पीछे छोड़ दिया। शायद यही मेरी पीढ़ी की कहानी है और शायद आपकी भी कहीं ना कहीं। अगर आप अभी समय में हैं तो बस रुक कर सोचिए, भागिए मत खुद से, क्योंकि खुद से मिलना सबसे मुश्किल काम होता है। मैंने बहुत देर कर दी, आप इतनी देर ना करें। ये सलाह नहीं है, बस एक आदमी की थकी हुई बात है जो बहुत कुछ निभाते निभाते खुद को भूल गया। अब रात गहरी हो रही है, घर शांत है और मन थोड़ा हल्का, शायद इसलिए कि आज मैंने सच बोला, चाहे देर से ही सही। अगर आप सुनते हुए चुप हो गए हों तो मैं समझ सकता हूँ। कुछ बातें शोर नहीं करती, बस अंदर बैठ जाती हैं। मैं उन्हीं बातों के साथ जी रहा हूँ और शायद यही काफ़ी है। बाकी जो बचा है वो यादें हैं और उन यादों के बीच बैठा हुआ मैं।